लाइफ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। कंपनियों को मिल चुके हैं और बड़े पैमाने पर गांव की प्रॉपर्टी की मैपिंग के लिए आज ड्रोन का उपयोग कर रही है स्वामित्व योजना के लिए। अब तो दवाओं की होम डिलीवरी और एग्रीकल्चर में ड्रोन के उपयोग का दायरा बढ़ रहा है, इसलिए इसमें बहुत संभावनाएं हैं। साथियों, तेजी से होता हमारा शहरीकरण भी एक बहुत बड़ा फोकस एरिया है। आज अपने मौजूदा शहरों को डेवलप करने और नए शहरों के निर्माण के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम चल रहा है। अर्बन प्लानिंग, हमें बहुत काम करना है उस क्षेत्र में। इसमें भी हमें ऐसे वॉक टू वर्क कंसेप्ट और इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एस्टेट का निर्माण करना है, जहां श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए बेहतर अरेंजमेंट्स हो। अर्बन प्लानिंग में नई संभावनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। जैसे यहां एक ग्रुप ने बड़े शहरों के लिए नेशनल साइकिलिंग प्लान और कार फ्री जोन्स की बात रखी। ये शहरों में सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के लिए बहुत जरूरी है। आपको मालूम होगा, मैं जब COP26 की समिट में गया था, तब मैंने एक मिशन लाइफ की बात कही है। और ये लाइफ का मेरा जो कंसेप्ट है वो ये है कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट लाइफ। और मैं मानता हूं कि हमने लोगों में उन चीजों को लाने के लिए टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग करें, जैसे एक P3 मूवमेंट आज अनिवार्य है। प्रो प्लेनेट पीपल, P3 मूवमेंट। हमें जब तक जन सामान्य को एनवायरमेंट के लिए जागरूक नहीं करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग की खिलाफ की जो लड़ाई है उसके सिपाही नहीं बनाएंगे, हम इस लड़ाई को जीत नहीं सकते हैं। और इसलिए भारत मिशन लाइफ को लेकर के अनेकविध देशों को अपने साथ जोड़ने की दिशा में काम कर रहा है। साथियों, स्मार्ट मोबिलिटी से शहरों का जीवन भी आसान होगा और कार्बन एमिशन के हमारे टारगेट्स को अचीव करने में भी मदद मिलेगी। साथियों, दुनिया के सबसे बड़े मिलेनियल मार्केट के रूप में अपनी पहचान को भारत लगातार सशक्त कर रहा है। मिलेनियल आज अपने परिवारों की समृद्धि और राष्ट्र की आत्मनिर्भरता दोनों के आधार हैं। रूरल इकोनॉमी से लेकर इंडस्ट्री 4.0 तक हमारी जरूरतें और हमारा पोटेंशियल दोनों असीमित है। फ्यूचर टेक्नोलॉजी से जुड़े रिसर्च और डेवलपमेंट पर इन्वेस्टमेंट आज सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन बेहतर होगा कि इंडस्ट्री भी इसमें अपना योगदान, अपना दायरा बढ़ाए। साथियों, 21वीं सदी के इस दशक में आपको एक बात और ध्यान रखनी है। देश में भी बहुत बड़ा मार्केट तो अब खुल रहा है। हमने डिजिटल लाइफस्टाइल में अब जाकर कदम रखा है। अभी तो हमारी करीब आधी आबादी ही ऑनलाइन हुई है। जिस स्पीड से, जिस स्केल पर, जिस कीमत में आज गांव-गांव, गरीब से गरीब तक सरकार डिजिटल एक्सेस देने के लिए काम कर रही है, उससे बहुत कम समय में भारत में करीब 100 करोड़ इंटरनेट यूजर होने वाले हैं। जैसे जैसे दूर सुदूर क्षेत्रों में लास्ट माइल डिलीवरी सशक्त हो रही है, वैसे वैसे
ग्रामीण मार्केट और ग्रामीण टैलेंट का बड़ा पुल भी बनता जा रहा है। इसलिए मेरा भारत के स्टार्टअप से आग्रह है कि गांव की तरफ भी बढ़ें। ये अवसर भी है और चुनौती भी। मोबाइल, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हो या फिजिकल कनेक्टिविटी, गांव की आकांक्षाएं आज बुलंद हो रही हैं। रूरल और सेमी अर्बन एरिया एक्सपांशन की नई वेव की राह देख रहे हैं। स्टार्टअप कल्चर ने आइडिया को जिस प्रकार डेमोक्रेटाइज किया है, उसने महिलाओं और लोकल बिजनेस को एम्पावर किया है। आचार पापड़ से लेकर हैंडीक्राफ्ट तक अनेक लोकल प्रोडक्ट्स का दायरा आज व्यापक रूप से बढ़ा है। जागरूकता बढ़ने से उसके लिए लोग वोकल हो रहे हैं। और अभी जब हमारे जयपुर के साथी ने, कार्तिक ने, लोकल को ग्लोबल की बात कही और उन्होंने वर्चुअल टूरिज्म की बात कही, मैं आग्रह करूंगा आप जैसे साथियों को कि आजादी के 75 साल हो रहे हैं। क्या आप देश के स्कूल कॉलेज के बच्चों का एक कंपटीशन करें और वे अपने जिले में, अपने शहर में आजादी से जुड़ी जो घटनाएं हैं, जो स्मारक है, इतिहास के जो पन्ने हैं, उसका वर्चुअल क्रिएटिव वर्क करें और आप जैसे स्टार्टअप उसको कंपाइल करें और आजादी के 75 साल निमित्त वर्चुअल टूर के लिए देश को निमंत्रित किया जाए। आजादी के अमृत महोत्सव में स्टार्टअप दुनिया का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। तो आपका विचार अच्छा है, उस विचार को किस रूप में लाया जाए, उसकी अगर आप शुरुआत करेंगे तो मैं पक्का मानता हूं कि इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। साथियों, कोविड लॉकडाउन के दौरान हमने देखा है कि लोकल स्तर पर कैसे छोटे छोटे इनोवेटिव मॉडल्स ने लोगों का जीवन आसान किया है। छोटे लोकल बिजनेस के साथ कोलैबोरेशन का एक बहुत बड़ा अवसर स्टार्टअप्स के पास है। और पीएम मोदी लाइव थे, जहां पर वर्चुअल